नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। अब क्योंकि ऑर्डर जो आए हैं दो आए, एक लखनऊ बेंच का आया, एक इलाहाबाद बेंच का। लखनऊ बेंच का जो ऑर्डर आया है वो आया 40-45 पर, और इलाहाबाद का आया वो 0 कट ऑफ पर। अब देखने वाली बात यह है कि भर्ती किस कट ऑफ पर होती है, 0 कट ऑफ पर, 40-45 पर या 60-65 पर, सबसे बड़ी बात। और यहाँ तो ये तो कन्फर्म है कि कट ऑफ जो है 40-45 ये तो लखनऊ बेंच के आधार पर है। इसके अलावा जो 0 है इलाहाबाद के आधार पर, और 60-65 किसके आधार पर, 60-65 डबल बेंच के आधार पर होगी। तो मैं आपको बता दूं 60-65 बिल्कुल भी नहीं होगी। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो 60-65 बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो 72,000 शिक्षक भर्ती का मामला था, जो 72,000 शिक्षक भर्ती का मामला था वो भी इसी तरह से मामला। मैं मानता हूँ सरकार के पास अधिकार है कट ऑफ लगाने पर, वो अधिकार एग्ज़ाम के पहले कट ऑफ लगाने का है, ना कि एग्ज़ाम के बाद। यही विवाद हुआ था 72,000 शिक्षक भर्ती में। 72,000 शिक्षक भर्ती में विवाद ये था, क्योंकि विवाद यहाँ तक पहुँच गया था कि जो रूल जो जियो निकला था पहले, उसको जियो को एग्ज़ाम के बाद चेंज कर दिया गया था 72,000 का। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भर्ती गई, और सुप्रीम कोर्ट ने जब भर्ती रद्द कर दी गई, सरकारी तरफ से भर्ती रद्द कर दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट के आधार से भर्ती की गई। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था जो पुराना जियो है, जो आपने पुराना जियो लिखा, जो पुराने रूल हैं उसी के आधार पर भर्ती करिएगा। अब सेम कंडीशन इसी भर्ती में वही सेम कंडीशन है। देखने वाली बात है, 0 पर तो होगी नहीं, ये भी कन्फर्म है, क्योंकि जो एक उत्तीर्णांक होता है तो 0 पर उत्तीर्णांक तो माना नहीं जाता। अगर इलाहाबाद बेंच की तरफ से देखा जाए तो एक तरह से उन्होंने जियो को, मान लीजिए जो जियो आया था 7 तारीख को, उसको लोगों को निराधार बताया है। इस तरह से उन्होंने 0 कट ऑफ लगा दी उसको निरस्त करके। रूल तो वो चेंज कर नहीं सकती। अब डबल बेंच में जाएगी तो डबल बेंच के हिसाब से, मेरे हिसाब से पता नहीं कट ऑफ जितनी भी रहे, पर एक तरीके से भर्ती अगर देखा जाए तो भर्ती को सरकार जानबूझकर फंसा रही है। क्योंकि पहले खबर आई थी कि 19 तारीख को सरकार डबल बेंच जा रही है, फिर खबर आई 24 तारीख को जा रही है, और अभी तक 23 तारीख के अभी तक किसी भी अभ्यर्थी के पास नोटिस नहीं पहुंचा है डबल बेंच का। देखने वाली बात ये। और जो कह रही थी कि 24 तारीख को उत्तर कुंज रिजल्ट भी जारी होने वाला, तो कुछ भी जारी नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार के पास 90 दिन का समय है, और सरकार आराम से जब जाएगी जब चुनाव हो जाएंगे। ये भी कंफर्म मान के चलिएगा। हो सकता है सरकार ना जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ है, क्योंकि जो 68,500 की जो बची सीटें हैं, 27,000, तो ये मान के चलिएगा हो सकता है वो बहुत जल्द से जल्द भरने वाली हैं सीटें। ये भी मान के चलिए, क्योंकि सरकार के ऊपर दबाव जो न्यायालय का बन चुका है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और न्यायालय ने साफ साफ टिप्पणी की है, या फिर आप कम नंबर से भरिएगा या अधिक नंबर से भरिए, मुझे उससे कुछ नहीं लेना है, मुझे सिर्फ सीटें भरवाना है जो बाकी हैं 27,000। अब देखने वाली बात है सरकार 27,000 सीटें कब भरती है, क्योंकि अगली डेट 7 तारीख को लगी है। अगर देखो, अगर सरकार कुछ नहीं करती, 40-45 पर अगर भर्ती करानी है सरकार को, तो साफ साफ से भर्ती कराए 40-45 पर। क्यों अभ्यर्थियों को समय जाए बर्बाद कर रही है सरकार? क्योंकि एक तरह से अभ्यर्थियों का जो मानसिक शोषण हो रहा है वो भी तो बंद होना चाहिए। हम लोग भी अगर समझ लें, अगर नहीं हो रहा है इसमें सिलेक्शन, अगर 40-45 का डम है तो हम आगे तैयारी करें। नहीं, क्योंकि सरकार गुमराह कर रही है, हकीकत ये है। अगर देखिए, अगर सरकार 40-45 पर भी भर्ती करती है, जो बाकी सीटें हैं 27,000 उनको भर दीजिएगा। मिनिमम मान के चलिए 25,000। कुछ शिक्षा मित्र, अधिक से अधिक शिक्षा मित्र भी जाएंगे उसमें, ऐसा तो है नहीं है। कुछ शिक्षा मित्र, कुछ बीटीसी के अभ्यर्थी हैं वो भी उसमें एंट्री करेंगे, तो कुछ वहाँ चढ़े आएंगे। इसके अलावा सरकार चाहे तो एलटी का रिजल्ट निकाले। एलटी में 10,000 पद हैं, और 10,000 पद और ये 27,000, कितने पद हो गए? 37,000 पद हो गए। अगर 37,000 पदों को अगर भरेंगे तो मिनिमम मान के चलिएगा 30,000 या 35,000 अभ्यर्थी यहाँ से खाली हो जाएगा 69,000 शिक्षा भर्ती में। और आराम से 40-45 पर अगर सरकार चाहे भर्ती कराए और सभी को नौकरी मिल सकती है, अगर सरकार चाहे तो। पर सरकार चाह नहीं रही है, हकीकत ये है। सबसे बड़ी बात, सरकार जानबूझकर भर्ती फंसा रही है, और सरकार जानबूझकर भर्ती लेट कर रही है। और मुझे लग रहा है अगर ये भर्ती ज़्यादा लंबी खिंची, अगर डबल बेंच से होती हुई अगर सुप्रीम कोर्ट गई, तो हो सकता है भर्ती अगले साल तक जाए। ये भी देखने वाली है। और अगर ये भर्ती, ये भी मान के चलिए जो 56,000 है वो भी भर्ती इसी चक्कर में नहीं आएगी, क्योंकि विवाद इस भर्ती का जब तक ये पूरा नहीं होगा, तो वो हमें लग रहा है वो ये सोच के चल रहे हैं ये भर्ती को थोड़ा और लेट खींचा जाए, इस भर्ती को और लेट खींचा जाए, और जो आने वाली भर्ती है उसको हम, जो विधानसभा चुनाव होगा उसके थोड़े 1 आध साल पहले उसके अंतराल में करेंगे,
उनका प्लान मुझे यही लग रहा है, क्योंकि तभी तो सरकार इसमें भर्ती में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रही है। समस्या यहाँ है कि अगर 40-45 वाला सरकार से मिलकर आता है तो सरकार 40-45 के पक्ष में बात करती है। अगर सरकारी तो 60-65 वाला मिलकर आता है, सरकार 60-65 वाले की बात करती है। क्योंकि सबसे और 24 तारीख को सरकार डबल बेंच जाने वाली, पहले 19 को सुना, फिर 24 को सुना है, और अभी 23 तारीख हो गई है। अभी तक कुछ भी न्यूज़ निकल कर नहीं आएगी। कल सुना था कि मंडे को सरकार की शासन स्तर पर मीटिंग है, पर वो मीटिंग बिल्कुल नहीं थी, वो फर्जी न्यूज़ थी। किसी भी तरह की मीटिंग नहीं हुई, ये भी कन्फर्म है। ये जितने भी झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि कल सरकार की मीटिंग थी, ऐसा कुछ नहीं है। ना सरकार की मीटिंग हुई, ना कुछ हुई। बस एक ही रास्ता है, मैंने बता दिया, अगर भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण कराना है, अगर सरकार चाहती है भर्ती पूर्ण, अगर नहीं कराती है तो डबल बेंच जाइएगा 60-65, अगर करानी है तो 40-45 पे कराइएगा। विवाद इतने हैं, भर्ती ऐसे विवादों से पीछे नहीं छूटने वाला। अगर आप सोच रहे हैं कि डबल बेंच विवादों से पीछे छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी अगर भर्ती को लंबी खिंचती है। यही एक चारा है, मैंने बता दिया, 27,000 पदों को भरिएगा, बाकी 10,000 पदों को भरिएगा। ये LT के हैं तो मिनिमम जैसे समझिए 37,000 पद होते हैं, 27 10 37 होते हैं, और 37 में अगर 35 भी हज़ार भी लड़के छट जाते हैं तो आपको एक तरह से देख सकते हैं 40-45 पे भर्ती से आराम से सभी को नियुक्ति मिल सकती है, अगर सरकार चाहे तो। पर सरकार चाह ही नहीं रही, ये भी तो सोचने वाली बात है। और हम लोग सरकार की बातों में फंसे हुए हैं, और हम लोग सरकार की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, और वो हम लोगों को वोट बैंक बनाकर सभी का वोट ले रही है, ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि सरकार ने BEड वाले ये सोचते हैं सरकार ने BEड को शामिल किया 24वें संविधान संशोधन, ठीक है किया, मानते हैं, पर भर्ती भी तो करिए। सिर्फ शामिल कराना ही सब कुछ नहीं होता है, ये भी तो है। अब देखते हैं सरकार का मूड क्या है। जैसे ही अगर अभ्यर्थियों के पास कोई भी नोटिस पहुंचता है तो मैं तुरंत आपके पास सूचना तुरंत कर दूंगा। अभी के लिए दोस्त इतना ही, और जितने भी हमारे साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।